भीमा, आज इस थप्पड़ से सिर्फ तुम्हें चुप नहीं कराया गया है, बल्कि तुम्हारे आवाज उठाने के हौसले को कुचल देने की कोशिश की गई है। लेकिन हमने तो सही बात के लिए आवाज उठाई थी, फिर काहे मारा? क्योंकि पता है ना उन्हें, इसी उम्र में रोक देंगे तो आगे कभी हिम्मत नहीं कर पाओगी। पर ये तो गलत है ना? गलत ही है, लेकिन इससे लड़ने का एक तरीका भी है। अपने अधिकारों के बारे में जानना, उनके लिए लड़ना, जैसे मैं लड़ा सालों तक। वरना देखो, वो कलेक्टर अगर चाहती तो तुम्हारा सच सुनकर तुम्हें न्याय दिलवा सकती थी, लेकिन उसे पता था ना कि तुम्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं, तुम अशिक्षित हो, इसलिए बिना कुछ किए चली गई। हाँ वही तो, जिनके सामने कैलासा बुआ भी हाथ जोड़ रही है, वो तो कुछ भी कर सकती है ना। उनके पास तो अधिकार है न्याय करने का। फिर तो तुम्हें भी ऐसा कुछ बनना चाहिए जिसके पास न्याय करने का अधिकार हो, जिससे तुम अपने लोगों के लिए कुछ कर सको, उन्हें न्याय दिला सको। लेकिन ऐसा कुछ कैसे बनेंगे उनकी तरह बड़ा, जिनके पास अधिकार हो? पढ़ाई करके, शिक्षा ग्रहण करके। और एक बात हमेशा याद रखना भीमा, शिक्षा के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, और आगे कोई तुम पर ऐसे हाथ ना उठाए, इसलिए तुम्हें शिक्षा को अपनी ढाल बनाना होगा। पढ़ लिखकर अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि आने वाले समय में अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के लिए भी लड़ सको। कलेक्टर की तरह एक ऐसा ओहदा बना कि तुम्हारे सामने फिर कोई कैलाशा बुआ किसी भीमा पर हाथ ना उठा सके। नया रूप ले, नया अवतार ले, हो प्रचंड अपने तू अधिकार ले, तोड़ भेदभाव की ये सीमा। हो भीमा, भीमा, हो भीमा, भीमा। अरे कोई पानी लेकर आओ जल्दी से। अरे जल्दी लाओ, सुनी हो? हाँ हाँ, छोटी बिरादरी के मोहल्ले से आ रहे हैं, अशुद्ध हो गए हैं। लाइए जल्दी लाओ। नमोस्तुते जयम जयम, नमोस्तुते जयम जयम, नमोस्तुते जयम 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 जयम। चलो बढ़िया सी चाय पिलाओ। कैलाशा बुआ, कहाँ जा रही है? कैलाश
कैलासा बुआ के सामने आवाज और नजर नीची करके बात कर। नजर नीचे। कैलाशा बुआ, ये वही रुमाल है जेके आपने हमारे गाल पर थप्पड़ मारने के लिए बांधा था। आप लोग हमें ही गंदा कूड़ा समझते हैं। कैलाशा बुआ, हम भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन आप लोग हमें अपनी तरह समझते नहीं हैं। बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल चढ़ा के हमने कौन अपराध नहीं किया था, बल्कि वो हमारा अधिकार है। ओकरे लिए आपने हमारी बस्ती वालों का सामान जला दिया। यही लिए हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे और उनके लिए बोलना सीखेंगे। बाबा साहेब ने हमको बताया कि कैसे उन्होंने अपने विचारों को संविधान में शामिल करवाया, गैर बराबरी और छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया, और अब शिक्षा के सहारे उसको जमीन पर उतारने का काम हम करेंगे। गलती किया, खाली सामान जलाए, अब की कम खुदा जिंदा जला देंगे। भैया ये हमेशा आग की बात ही करेंगे क्या? कभी पानी की भी बात कीजिए ताकि जो आग लगी है वो बुझ सके। क्यों अम्मा, क्या हुआ? कुछ गलत कह दिए क्या? अम्मा कमाल है, आप उस बस्ती में गई और उन लोगों का सामान उनके घर से निकाल कर जला दिया और अब आप उनकी बातों से भी जल रही हैं। अम्मा इस बच्ची का गर्जन कोठी में आना, आकर ये सब सुनाना एक संकेत है कि सचेत हो जाइए। छोटे सही कह रहे हैं भैया, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। सचेत हो जाइए अम्मा, कि आज तो सिर्फ एक बच्ची यहाँ आई है, कल और लोग आएंगे आकर हमें सुनाएंगे। अम्मा इंसान है भैया वो लोग भी, कब तक सहेंगे? कब तक आप लोगों की आग पचाएंगे? अम्मा कभी न कभी तो वो लोग भी आग उगलेंगे। हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे और उनके लिए बोलना सीखेंगे। ए, जो घर की सफाई से कचरा निकला ना, जमा करो सारा, फेंकना नहीं, डलिए में डालो, लेके जाएंगे कहीं। रुकिए, क्या कर रही हैं अम्मा? अम्मा इस बात की गंभीरता को समझिए, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो नहीं सुनना है मैं नहीं सुनती हूँ। कब से बक बक किए जा रहा है फिजूल में। शर्म आती है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया। अरे मूर्ति बने क्या खड़े हो?
इकट्ठा करो कचरा। कैलाशा बुआ के थप्पड़ से कहीं नाराज होकर गुस्से में कहीं बैठी ना हो। बैठ गई है कहीं तो जाके। उठाओ का जल्दी और भेजो कैलाशा बुआ के पास सफाई करे खाती। हम कैलाशा बुआ के घर पे सफाई नहीं करेंगे। कहाँ थी भीमा तू? छबीला चाचा आइए तो। कहाँ? आइए तो सही। ये उठाइए। टिक्कर का रही? हाँ सीढ़ी। काहे? उठाइए तो सही। क्या करना चाह रही है भीमा? उठाइए ना। अरे सही में पगला गई है काई लड़की? यहाँ लगाइए। टिक्कर का रही है? यही। भीमा ये का है रे? कुछ बोल भीमा। बता अब रहे ये हैं। क्या कर रही है भीमा? और ऊपर कहाँ चढ़ रही है? बता रहे हैं, रुकिए तो। नया रूप ले, नया अवतार ले, हो प्रचंड अपने तू अधिकार ले, तोड़ भेदभाव की ये सीमा, हो भीमा, भीमा। माई, ये वही कपड़ा है जिके लपेट के कैलाशा बुआ ने हमको थप्पड़ मारा था। इसीलिए हम इनका झंडा बना के गाड़ रहे हैं। अरे क्या नौटंकी है? हाँ? ये कपड़ा का झंडा बना के गाड़ने का क्या जरूरत है? काहे नहीं जरूरत है? जरूरत है ताकि ये हमें याद दिलाता रहे हमारे अपमान की, खाए हुए थप्पड़ की, बेबसी की और ये सारा सामान जलाए जाने की। उस सब बंधनों की जेके कैलाशा बुआ और बड़े बिरादरी के लोग हमें बांधे हैं। ये का बोल रही है? हाँ? हम बोल रहे हैं कि ये झंडा हमें याद दिलाता रहेगा हम सबसे लड़के सारे बंधनों को तोड़ के रहेंगे। अरे किससे लड़ेगी और कैसे लड़ेगी? सबसे लड़ेंगे जो हमें रोकेगा पढ़ने से, बढ़ने से। बाबा साहेब हमको कहे हैं कि शिक्षा के सहारे लड़ाई लड़ी जा सकती है। बाप रे, फिर से बाबा साहेब। इनका दिमाग जगह से हट गया है का रे? भीमा उतर नीचे। इका नीचे उतारो और समझाओ अच्छे से। इका चक्कर में कैलाशा बुआ हम सबकी जान ले लेगी। चलो।
बैठ। डरते नहीं हम कैलाश बुआ से। कह के आए हैं उनके घर की सफाई नहीं करेंगे, बल्कि स्कूल जाएंगे पढ़ने। बाबा साहेब कहे हैं। बाबा साहेब का भूत चढ़ा हुआ है ईका ऊपर। ए धनिया, अपना बेटी का हाथ पकड़कर लेके जाओ कैलाश बुआ के घर पे और कहना कि उनसे पहले 4 चप्पल लगाएं और फिर जाके काम करवाएं। आज तक ये मोहल्ला में कोनो पढ़ाई किया है? ये पढ़ेंगी? कौनों नहीं पढ़ा तो का हम पढ़ेंगे। इका पढ़ने का जिद लगा रखा है तूने भीमा। ए बिंदिया, तुम इधर आओ। बड़की माई, लेकिन मैं तो बोले ना आओ। भीमा, पतंग ना उतनी उड़ती है जितनी बड़ी उसका डोर, और तू जो चाह रही है ना वो हम लोग के नसीबे में नहीं है। धनिया, लेके जाओ। चाचा, पढ़ेंगी तो नसीब में तो आ ही जाएगा ना। बोलोगे तुम बीच में? धनिया, चल भीमा। माई, हम नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे। माई, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे। माई हम। इंडिया, मेवा, समझाओ भीमा। अरे वो बच्ची है, तुम तो नहीं हो ना, तुम तो समझदार हो। और ऐसा भी नहीं है, तुमको पता नहीं है कि हमारी जिद, जुबान और अरमान कुचल दिए जाते हैं। अम्मा, हमें नहीं जाना है। चुपचाप चल। अम्मा, अब हमको कैलाश बुआ के घर पे काहे ले जा रही हो? अम्मा, हमें नहीं जाना है। चल अम्मा, चल। हमरी बात नहीं मानी तो बाबा साहब की बात तो मान लेना। हमको पढ़ना चाहिए। भीमा, काहे बावली जैसी बातें कर रही है? बाबा साहेब को शरीर छोड़े कितने साल हो गए, अब वो कहाँ से तुझे मिलेंगे, कहाँ से कहेंगे? कसम से कह रही अम्मा, बाबा साहेब मिले थे और कहे थे, इसलिए अम्मा हम कह रहे हैं स्कूल ले चलो पढ़ने के लिए। अच्छा, कहाँ से एकाएक पंख उगाए हैं जो इतनी फड़फड़ाए रही है? धनिया, तूने अपनी बेटी को अच्छे से उसकी हैसियत नहीं बताई, हाँ? नहीं बुआ जी, हम इका आपके पास ही लेकर आ रहे थे। इका यही समझा रहे थे कि ये जो बोल रही है, ये जो कह रही है, वो सब गलत है। इसलिए चले और बुआ से माफी मांगे और उनके घर की साफ सफाई का काम करें। लेकिन ये तो करेगी नहीं सफाई, यही लिए हम अपने साथ सारा कचरा लेकर आए। नहीं बुआ जी, माफ कर दीजिएगा। अम्मा, हमको माफ कर दीजिए।
मांग माफी, माफी मांग। देख क्या रहे हो? चलो। अरे खड़ा क्या है? डाल कचरा इसके ऊपर। ये ठीक नहीं हो रहा है। किसी छोटी बच्ची पर ऐसा अत्याचार करना गलत है। कलिका सिंह जी, ऐसा अत्याचार मत कीजिए। किसी औरत या बच्ची के साथ ये करना गलत है, इस देश के कानून के भी खिलाफ है। माफ कर दीजिए बुआ जी, नन्ही बच्ची है मालिक। चुप, जहां खड़े हो चुपचाप खड़े रहो और देखो कि कैसे अपनी हैसियत से बढ़ के सोचने और बोलने का अंजाम क्या होता है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सो लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। उठ, अब जाके नहा, साफ हो और गर्जन कोठी आ जा साफ सफाई के लिए। हाँ। अम्मा, अम्मा, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम पढ़ने जाएंगे।